ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, विगत दिवसों में मैंने आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक के विविध श्लोकों को लेते हुए उस पर चर्चा किया और उसका सारांश प्रस्तुत किया और विशद विवेचना भी किया। अनेक साथी जुड़े भी रहे। अब मुझे आपको लेकर के गीता के अध्याय 4 की यात्रा कराना है। उस यात्रा को प्रारंभ करने के पूर्व हम एक बार आपके सम्मुख गीता की अध्याय 4 के क्या क्या प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं, इस अध्याय का सेंट्रल आइडिया क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसके बाद यदि संभव हुआ तो आज ही मैं लाइव आकर के यूट्यूब पर लाइव आपसे गीता के अध्याय 4 की चर्चा करूंगा। गीता अध्याय 4 जो है यह ज्ञान, कर्म और संन्यास, ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के विषय में बताता है। ज्ञान योग और ज्ञान योग और ज्ञान योग, कर्म योग और संन्यास योग, इन तीनों योगों के विषय में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया जाता है, अर्थात विश्व को बताया जाता है। और इसका मुख्य संदेश इन तीनों के विषय में बताना है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म, इसका दिव्य ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना सरल हो जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। जो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है यह एक दिव्य ज्ञान है जो मोक्षदायी है। मेरे कहने का तात्पर्य है इससे मोक्ष मिलता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास, बीच में इसका लुप्त होना, इस संसार में अपने अवतरण तथा प्रामाणिक गुरु, तत्वदर्शी गुरु के महत्व के विषय में, तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता के विषय में इस अध्याय में उपदेश देते हैं। और ये भी बताते हैं कि चारों वर्णों की रचना भगवान के द्वारा स्वयं की गई है। और इसी के साथ साथ ये बताते हैं कि इन चारों वर्णों की जो मैंने रचना किया है ये जन्म के आधार पर न करके उनके कर्म के आधार पर, उनके गुण के आधार पर किया है। साथ ही यह भी बताते हैं कि यज्ञ भाव से जो कर्म किया जाता है वह बंधन में नहीं फंसाता, वो बंधन में नहीं डालता। विभिन्न प्रकार के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता बताई गई है, साथ ही तत्वदर्शी गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इतने इसमें प्रमुख बिंदु हैं यज्ञ के विषय में, यज्ञ के प्रकार, ज्ञान की महत्ता, कर्म, योग और संन्यास, ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान और इसके द्वारा मोक्ष, श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास, बीच में लुप्त होना, बाद में फिर उसका प्रकटीकरण, भगवान का समय समय पर संसार की आवश्यकता के अनुसार इस जगत में अवतार लेना और तत्वदर्शी गुरु का महत्व, इतनी चीजें इसमें बताई गई हैं जिसकी चर्चा मैं विस्तृत रूप से आपसे या तो लाइव आकर यूट्यूब पर करूंगा, अथवा यदि मैं लाइव न आ सका स्वास्थ्य कारणों से
तो मैं किसी समय वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको आप लोग ज़रूर देखें। और मैं चाहूँगा कि इस अध्याय 4 को भी आप मेरे साथ इसमें प्रविष्ट करेंगे, इसकी यात्रा में मेरा साथ देंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः।